प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी के सामने उपस्थित हूं आज की इस क्लास को लेकर, जिसमें हम लोग कैलेंडर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कुछ नए क्वेश्चंस दो चार जो लैंग्वेज के आधार पर बन सकते हैं उन चीजों को पढ़ रहे होंगे। कल मैं आपको बता कर गया था कि एक प्रैक्टिस टाइप में आप लोगों के साथ करा रहा हूंगा और मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए भी आप लोग तैयार होंगे। सभी प्यारे साथी थम्स अप कर दो, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है और समय बहुत कम है। तो कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है आज की क्लास में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा हैं, लगभग 20 के करीब क्वेश्चंस हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त उस हिसाब से हमें थोड़ा सा चीजों को केवल मतलब थोड़ा स्पीड पर भी फोकस करना पड़ेगा। और स्पीड पर आप फोकस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं और मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से आ जाएंगे प्रॉपर तरीके से, एकदम शानदार तरीके से क्लास में। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, तुक्का मारने के सारे रास्ते बंद कर दिए भाई। तुक्का कोई लगा नहीं पाएगा क्लास में, जिसे पता है वही आंसर कर पाएगा। आज बुधवार है, 100 दिन बाद क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, इसने कहा आज बुधवार है, इसका मतलब हो गया इसने कहा कि आज वेडनेसडे है। इसका मतलब आज वेडनेसडे है, 100 दिन बाद पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त जानते हो ना कि 100 में विषम दिन निकाल लेंगे। 100 में कितने से भाग देकर विषम दिन निकालेंगे? 7 से। 7 से क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है मेरे प्यारे साथी। तो ये आ जाएगा 14 सत्ते 98। आपके पास केवल दो शेष बचा। जो दो आपके पास शेष बचा है उसे बुधवार में प्लस कर देंगे और बुधवार में +2 का मतलब हो जाएगा फ्राइडे। और फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन है ही नहीं। मैं इधर जा रहा था टिक लगाने के लिए कि कौन सा करेक्ट है, बट ऑप्शन है नहीं, तुक्का मारने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं मैंने। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर आएगा क्वेश्चन का? फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्या कह रहा है? सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल है क्या, बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझना। सवाल ने कहा है कि यदि बीते हुए दिन के, ध्यान से सुनिएगा, यदि बीते हुए दिन के, मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो कि ये आज है, मानकर चलो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने खींची है ये आज है। तो बीता हुआ दिन क्या होगा? अगर ये आज है तो बीते हुए दिन इधर रख दो, जो बीत गया है वो इधर आएगा, जो आने वाला है वो इधर आएगा। तो बीता हुआ दिन ये हो जाएगा, ये बीता हुआ दिन हो गया। बीते हुए दिन के 2 दिन पहले, तो 1 2, ये 2 दिन पहले हो गए। 2 दिन पहले के 4 दिन पहले, 1 2 3 4 सोमवार था। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो दिन है ये सोमवार है, अर्थात मंडे है मेरे प्यारे साथी। कह रहा है तो बताओ आने वाले दिन, आने वाला दिन ये होगा कि 3 दिन बाद, 1 2 3, ये कौन सा दिन होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। मैंने ये बोला कि ये सोमवार है तो आगे बढ़ जाओ यहां तक। ये सोमवार है तो ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब फ्राइडे, और फ्राइडे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि आप अगर क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो निश्चित रूप से आप इतने तगड़े खिलाड़ी हो, विश्वास करो कि एक आध डंडा कम या ज्यादा जरूर कर दोगे। मैं जानू तो मैं अच्छी तरह से, मैं बहुत अच्छी तरह से जानू तो मैं, एक आध डंडा है तो कम ज्यादा जरूर करोगे। और जैसे ही एक भी डंडा कम या ज्यादा, क्वेश्चन का आंसर सत्यानाश कर दोगे तुम। तो फिर क्या करोगे?
फिर मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ और ध्यान से देखना। उस अप्रोच के बाद तुम्हारा दिल खुद कह देगा कि यार संदीप भैया, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। ऐसी ऐसी कमेंट करे हैं बालक बहुत तगड़े खिलाड़ियों में। मतलब तुम लोग कुछ मामले में तो बहुत तगड़े हो सच में। ऐसा कमेंट करेंगे, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। मतलब ये बात तुम मुझसे ना कह के हो सकता है किसी और से भी कहते हो। पूरे दिन यही बातें कहते डोले हैं। चलो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। बीते हुए दिन का मतलब एक रखना है। बीते हुए दिन का मतलब हमेशा एक मानना। एक साथ एक ही दिन बीत सकता है। आने वाले दिन का मतलब भी आपको एक रखना है। 2 दिन का मतलब 2 रखना है। 3 दिन का मतलब 3 रखना है। 4 दिन का मतलब 4 रखना है। ऐसे कर करके कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं मेरे प्यारे साथी। देखना जी, कह रहा है बीते हुए दिन, तो बीते हुए दिन का मतलब कितना बोला था? एक बोला था भैया ने। यहां पर कह रहा है 2 दिन, तो भैया ने क्या बोला? 2 ले लो। यहां पर कह रहा है 4 दिन, तो क्या बोला? 4 ले लो। फिर कह रहा है आने वाला दिन, आने वाला दिन एक हो गया। यहां कह रहा है 3 दिन, तो यहां पर 3 ले लीजिए। बस खत्म कहानी। अब इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? ध्यान से सुनो। मैंने बोला 1 और 2 3 और 4 7 और 1 8 और 3 11 है। फिर से कैलकुलेट करो। 1 और 2 3 और 4 7 और 1 8 और 3 11 है। और मेरे प्यारे गुड्डा, 11 में 7 से भाग दे दो। 7 एकम 7 बच गए 4। और सोमवार में प्लस का 4 कर दो, जो शेष बच गया। सोमवार में 1 जोड़ोगे मंगल, 2 बुध, 3 बृहस्पति, 4 शुक्रवार। मैंने क्या बोला? मैंने बोला शुक्रवार अर्थात फ्राइडे करेक्ट आंसर है। आज वाला दिन नहीं लेना है। ये मत ले लेना कि सोमवार को भी एक कैलकुलेट कर दो। सोमवार को कैलकुलेट नहीं करना है। और ये जो आज वाला दिन हम जो डंडा खींच खींच के कर रहे हैं, ट्रिक में इसका कोई उपयोग नहीं है। ट्रिक में इसका कोई प्रयोग नहीं है। टेलीग्राम लिंक लगा देना भैया। लिंक यहां तक बता दो, बात समझ में आ रही है? टेलीग्राम लिंक लगवा रहा हूं भाई, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाओ यार, क्वेश्चन फोकस करो। मैं टेलीग्राम लिंक मतलब जब एक यार ये तो ऐसी चीज होती है, चलो एक दिन लगवा दी सब जुड़ गए। ये थोड़ा ही होता है डेली डेली आप मैसेज कमेंट में करते हो। आंसर भी बताओ, फ्राइडे करेक्ट है, लगा दो। चलो, मैंने कहा फ्राइडे करेक्ट जवाब है। मुझे थम्स अप करके ये बताओ कि अगर मैं अगला क्वेश्चन सेम टू सेम दूंगा तो कर लोगे? जल्दी बोलो, कर लोगे? ट्रिक कैसी लगी ये भी जरूर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। अपने अपने विचार व्यक्त जरूर करेंगे कि ट्रिक कैसी लगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे और देखते हैं कितने प्यारे वीर ऐसे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 2 दिन पहले बुधवार था तो आने वाले दिन के 3 दिन बाद क्या होगा? बहुत आसान है। बहुत बहुत आसान है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने सवाल में क्या बोला? कह रहा है कि बीते हुए दिन का मतलब 1, 2 दिन का मतलब 2, है ना? 2 दिन का मतलब 2। मेरे प्यारे गुड्डा, 2 दिन यहां भी दे रहा है, इसका मतलब 2। यहां बुधवार में कुछ लेना नहीं है। आने वाले दिन का मतलब 1। यहां पर कह रहा है 3 दिन मतलब 3। ध्यान से सुनिएगा। तो क्या बोलेंगे हम? यहां पर बोलेंगे 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6। 6 और 3 9। ये 9 हो गए। और 9 में भाग दे दो 7 से। 7 एकम 7 बच कितने गए? 2। मैं यहां तुम्हें भाग दे दे के दिखा रहा हूं। ये तुम्हें ऐसा थोड़ा ही है कि भाग देने के लिए ऐसे करनी पड़ेगी जैसे मैं कर रहा हूं। अरे 9 में तो 7 से भाग माइंड माइंड में देकर 2 से बच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ या ना? तो ये जो 2 शेष बच गए इसे प्लस कर देंगे बुधवार में। बुधवार प्लस 2 करेंगे तो यहां पर हमारे सवाल का जो आंसर आएगा वो फ्राइडे आएगा। फ्राइडे बोले तो शुक्रवार। यही करेक्ट जवाब है मेरे भाई।
यही करेक्ट जवाब है मेरे भाई। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम है। ये क्या कह रहा है? यदि बीते हुए दिन के, तो बीते हुए दिन का मतलब एक, 3 दिन पहले इसका मतलब 3, मंगलवार था तो आने वाले दिन मतलब 1, के 4 दिन बाद मतलब 4, के 2 दिन बाद मतलब 2। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से। शिवम सिंह कोर्स कब खत्म होगा, यही बात पूछते रही हो यार। इतना तुम लोगों में होना चाहिए कि कोई भी टीचर कोर्स निश्चित रूप से पेपर से पहले खत्म करवा देगा। है भैया? बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि 1 और 3 4 और 1 5 और 4 9 और 2 11 है। हमने कहा 11 में 7 से भाग, 7 एकम 7 बच गए 4, 4 को प्लस कर देंगे मंगलवार में। मंगलवार में एक जोड़ो बुध, 2 बृहस्पति, 3 शुक्रवार, 4 शनिवार, आज दिन हो गया सैटरडे। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न का करेक्ट आंसर आ चुका है, सैटरडे एकदम करेक्ट जवाब है, राइट आंसर है। बताएंगे बात समझ में आ रही है? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता दो और कमेंट में एक प्यारा सा दिल भेज दो। मैं ये समझ जाऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मेरे सभी प्यारे साथी, बताएंगे। शिवम की फिर से कमेंट आ रही, कोर्स कब खत्म होगा? शिवम कोर्स खत्म हो गया तुम्हारा बेटा, कोर्स खत्म हो गया। कल परसों वर्दी सिम जाएगी, वर्दी सिलेगी तुम्हारी कल परसों। कोर्स तुम्हारा खत्म है मेरी ओर से। बाकी लोगों का खत्म नहीं है, अभी बाकी को पढ़ना है आगे। यहां तक बताएंगे ओके है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है। बस माइंड में देखना है, पन्ना पलटने नहीं है, सोच के करना है कि यार ये कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये भैया ने कराया भी है या वैसे ही कह रहे हैं। देखो ध्यान से, कह रहा है यदि मोहन का जन्मदिन 25 जनवरी 2015 को बुधवार के दिन है। ध्यान से देखेंगे, मोहन का जन्मदिन है 25 जनवरी को, वर्ष 2015 है और जन्मदिन बुधवार के दिन है, अर्थात वेडनेसडे को है, अर्थात वेडनेसडे को है। बात समझ में आ गई? सवाल कह रहा है तो बताइए उसी वर्ष, उसी वर्ष, उसी वर्ष का मतलब क्या है? उसी वर्ष का मतलब है 2015। उसी वर्ष का मतलब है 2015। सागर का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? यदि सागर का जन्म 29 मई को हुआ है, सागर का जन्म 29 मई को हुआ है। क्वेश्चन में ईमानदारी से मुझे बताने की कोशिश करो, क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया? अरे ये क्वेश्चन भले ही आज लैंग्वेज के आधार पर है, लेकिन ये तो वही क्वेश्चन है जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम का होता है, जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम का होता है। ये 2015, ये 2015, ये जनवरी, ये मई। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो अंतर 1 वर्ष से कम है। क्या ट्रिक बताई थी इसकी? ट्रिक बताई थी भैया आपने कि जनवरी से लेकर मई तक के महीनों के नाम लिख लो। जनवरी हो गया, जनवरी हो गया, हाँ या ना? मैंने कहा जनवरी हो गया, जनवरी के बाद फरवरी हो गया, फिर मार्च हो गया, अप्रैल हो गया
और लास्ट में मई हो गया। बात समझ में आ गई। जनवरी में टोटल दिनों की संख्या 31 होती है, तो यहां पर मैंने 31 लिख दिया, लेकिन 31 के साथ कैलकुलेट नहीं करूंगा। 31 में से 25 माइनस करूंगा, बिकॉज 25 तो ऑलरेडी यहां पर शुरू हुआ है 25 से। तो 31 में से 25 गए तो 6 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरे प्यारे दोस्तों, फरवरी में 28 दिन होंगे, मार्च में 31 दिन होंगे, अप्रैल में 30 दिन होंगे, और मई में मैं केवल 29 तक ही रुक जाऊंगा। केवल 29 तक ही रुक जाऊंगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब ये जितनी भी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कट सकती है, उनमें 7 से भाग देकर जो शेष फल बचता है उसे लिख देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 6 में तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 6 में 7 से भाग ही नहीं जाएगा। हमने कहा 7 चौक 28, 0 बच गया। ये 7 चौक 28, 3 बच गया। ये 7 चौक 28, 2 बच गया। 7 चौक 28, 1 बच गया। कोई डाउट परेशानी यहां तक? मैंने कहा 6 में भाग नहीं गया। 7 चौक 28, 0, 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 1, क्योंकि 29 तक ही जाना है। तो मैंने ये बोला कि यहां पर मेरे दोस्तों 6 और 3 9, 2 11 और 1 12 है। ये जो टोटल बन रहा है, ये टोटल 12 बन रहा है। 12 में 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7 और शेष बच जाएगा 5। जो 5 शेष बचेगा उसे इस वेडनेसडे में प्लस कर दूंगा। उसे इस वेडनेसडे अर्थात बुधवार में प्लस कर दूंगा। बुध में एक जोड़ो बृहस्पति, 2 शुक्रवार, 3 शनिवार, 4 रविवार, 5 सोमवार। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे। मंडे बोले तो सोमवार करेक्ट जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या आप सभी प्यारे साथियों को ये बात समझ में आई है? एक प्यारा सा थम्स अप करो और कहो कि हाँ भैया, ये तो वही क्वेश्चन है जो आपने हेडिंग डाल के करवाया था कि जब अंतर 1 वर्ष से कम का होता है। बोलेंगे सभी मेरे प्यारे साथी? बोलेंगे जब अंतर 1 वर्ष से कम का होता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। ठीक है जी। ये जितने भी प्यारे साथी बाद में क्लास देखते हैं और फिर उनको दिक्कत आती है टेलीग्राम चैनल ढूंढने में, या वो बच्चे पता है क्या करते होंगे? वो बच्चे संदीप सर और आरडब्ल्यू में स्पेस देते होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, बिना स्पेस के लिखना है। जो साथी बाद में भी देखेंगे, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको लिखना है SANDEEP। ठीक है? संदीप। एस बड़ा है केवल। उसके बाद संदीप हो गया। अब SIR सर हो गया। सर का एस बड़ा है, और फिर RWA का आर बड़ा है। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको विदाउट स्पेस लिखने, कोई स्पेस नहीं देना है, सब मिलाकर लिखने। जो साथी रिकॉर्डेड क्लास करते हैं बाद में, ध्यान रखना, आप लोग जब टेलीग्राम चैनल ढूंढेंगे तो आपको कैसे जाना है? संदीप सर RWA, बिना स्पेस के, कोई स्पेस नहीं देना। एस बड़ा है, सर का एस बड़ा है, RWA का आर बड़ा है, बाकी सब छोटे लेटर हैं। और ये विदाउट एनी स्पेस है, कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है। फोटो मेरा लगा हुआ है उस पे, ठीक है ना? कितने हैं उस पे? 18,000। मतलब ऐसे समझना, ऑफिशियल वही होगा जो 18,000 से ऊपर होगा। 18,000 से ऊपर, क्योंकि ऊपर तो ये बढ़ता ही जाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई 18,000, क्योंकि कल को मान के चलो ये 19-20 पे आप देख रहे हैं, फिर आप कहेंगे भैया ने तो 18 बताया था। तो 18 से तो बढ़ेगा, पर घटेगा तो नहीं। लेकिन इससे अगर कोई कम है तो समझ लेना वो ऑफिशियल नहीं है। आप 18,000 वाले पर भरोसा कर सकते हैं। और शाम को आपको प्रतिदिन इसमें क्विज मिलती है। इससे मुझे कोई विशेष फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक ही फायदा है कि आप लोगों की तैयारी, एक प्रैक्टिस इसके साथ साथ चलती रहेगी। इसके अलावा एक सिंगल फायदा नहीं है। कोई ये नहीं है कि इसमें भैया मेरा कोई व्यक्तिगत फायदा है।
ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन हाँ, इसमें आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं। इसमें मुझे बस इतना फ़ायदा है कि मेरे बच्चे को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता। ये नहीं है कि यार उसे परेशानी होती हो कि भाई मुझे कैसे क्विज़ मिलें, कैसे मेरी प्रैक्टिस हो, कैसे मुझे वर्कशीट मिले, कैसे मुझे क्लास की पीडीएफ मिल जाए, कैसे मतलब क्या मिल सके। ठीक है गुड्डा? तो बस इतना सा है इससे कि मेरा स्टूडेंट एक सही ट्रैक पर चलता रहता है मेरी गाइडेंस में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो आगे की कहानी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मूव करेंगे और सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्या हो सकता है। बताओ जी इसका आंसर क्या है? मैंने बोला इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? ध्यान पूर्वक समझना, ध्यान पूर्वक समझना क्या जवाब हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है? सुरेश का जन्मदिन 19 अगस्त 2035 को मंगलवार के दिन है। ध्यान देंगे, सुरेश का जन्म है 19 अगस्त का, 19 अगस्त। वर्ष दिया है 2035, वर्ष 2035 और दिन दिया है ट्यूसडे, अर्थात कह सकता हूं मंगलवार, कह सकता हूं मंगलवार, कोई डाउट ही नहीं है। तो सवाल ये कह रहा है उसी वर्ष की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों। सवाल कह रहा है उसी वर्ष, मतलब सेम ईयर की बात कर रहा है, सेम ईयर की बात कर रहा है। ध्यान से समझना। तो मैंने कहा उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? यदि रोहन का जन्म 4 नवंबर को हुआ है, रोहन का जन्म कब हुआ है? 4 नवंबर, उसी वर्ष मतलब 2035 को ही। कैसे कर सकते हो? कोई बड़ी बात है क्या? 2035 यहाँ है, 2035 यहाँ है, यानी सेम ईयर की बात हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि अगस्त से नवंबर तक चले जाओ। तो ये अगस्त, अगस्त आ गया, फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर प्यारे दोस्तों। मैंने कहा अगस्त में कितने, अगस्त में मेरे प्यारे दोस्त 31 दिन होते हैं वैसे। अगस्त में वैसे तो 31 दिन होते हैं, बट ये क्वेश्चन 19 अगस्त से प्रारंभ हुआ है। 31 होते हैं पर ये 19 से प्रारंभ हुआ है, तो 31 में से 19 माइनस कर देंगे जी। ठीक है, कितना शेष बचा भाई साहब? तो मेरे पास जो शेष बचा वो केवल 12 शेष बचा। बोलेंगे भैया जी बात समझ में आ गई। मैंने कहा गुड्डा सितंबर में कितने दिन होंगे? 30 होंगे। अक्टूबर में अक्टूबर में कितने होंगे? अक्टूबर में 31 होंगे और नवंबर में 30 होंगे। नवंबर में 30 होंगे, यहां तक कोई डाउट है? लेकिन नवंबर में होंगे तो 30, पर आपको 30 लिखने का अधिकार नहीं है। 30 लिखने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 नवंबर तक ही सवाल गया है। तो आप लोग लिखेंगे केवल नवंबर की वैल्यू 4। अब मैं 7 से भाग देना शुरू करूंगा। मैंने कहा 7 एकम 7, 5 बच गए। मैंने कहा 7 एकम 7 कितने बच गए? 5। 7 चौक 28, 2 बच गए। 7 चौक 28, 3 बच गए और यहां 4 का 4 ही रहेगा। ध्यान से सुनना, ये संख्या 4 और ये संख्या 3, 4 और 3 7 कट सकती है, 5 और 2 7 कट सकती है। मेरे पास 0 शेष बचेगा, मेरे पास 0 शेष बचेगा दोस्तों। और आपको सबको जोड़ के बाद में 7 से भाग देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 7, 3 10 4 14, कुछ भी शेष नहीं बचा, आप काट भी सकते हो। 5 और 2 7, 3 और 4 7, 0 शेष बचा। और अगर आप मंगलवार में प्लस का 0 करोगे तो आपको मंगलवार ही मिलेगा, अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा आपको ट्यूसडे ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे कि भैया जी मेरी समझ में नहीं आया। बोलेंगे भैया जी बात समझ में आई है, आगे बढ़ूं भैया? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे। 11 अक्टूबर 2025 को गुरुवार है,
तो 11 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्या ये वो क्वेश्चन है जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम है? क्या ये वो क्वेश्चन है जिसमें अंतर 1 वर्ष से ज्यादा है? क्या ये वो क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट 1 वर्ष का अंतर होता है? यही चीज हमें समझनी है। मैंने कहा 11 अक्टूबर 2025, 11 अक्टूबर 2025 हो गया। गुरुवार अर्थात थर्सडे यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है। सही है, थर्सडे अर्थात गुरुवार यहां पर दिया गया है। सवाल कह रहा है 11 अक्टूबर 2026 को, 11 अक्टूबर 2026 को क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ ध्यान से, ये तो वही सवाल हुआ ना जिसमें करेक्ट 1 वर्ष का अंतर होता है। करेक्ट 1 वर्ष का, ये 2025 है, ये 2026 है, ये भी 11 अक्टूबर है, ये भी 11 अक्टूबर है गुड्डा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है, तारीख और महीना समान है, वर्ष लगातार अगला आया है, तो बस एक काम कर दो कि जहां से आपने चलना प्रारंभ किया है वहां से लेकर जहां तक आप चले हैं वहां तक बस ये देखो कि बीच में 29 फरवरी आया है या नहीं आया है, 29 फरवरी बीच में आया है या नहीं आया है। तब आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे पता है? आप लोग बोलेंगे भाई साहब एक बात तो है, एक बात तो है भैया, 2025 और 2026 दोनों ही साधारण हैं, और दोनों साधारण होते हुए तो 29 फरवरी आने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो +1 कर दो और क्वेश्चन का आंसर बता दो फ्राइडे। क्वेश्चन का आंसर कह दो फ्राइडे, फ्राइडे अर्थात शुक्रवार करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे सभी दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है। थोड़ा सा माइंड पर जोर डालेंगे और देखेंगे +1 होना चाहिए या +2 होना चाहिए। जरा आओ ध्यान से, मैंने क्या बोला? 15 जनवरी 2012 को बुधवार है। 15 जनवरी, 15 जनवरी 2012 को बुधवार मतलब वेडनेसडे है। बुधवार मतलब वेडनेसडे है। कह रहा है कि 15 जनवरी 2013 को क्या है? 15 जनवरी 2013, 15 जनवरी 2013 को क्या है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे और बताएंगे 1 प्लस या 2 प्लस, 1 प्लस या 2 प्लस, 1 प्लस या 2 प्लस, 1 प्लस या 2 प्लस। गुड्डा बोलो जल्दी, क्या बोलोगे? बोलोगे कि 2012 लीप वर्ष है और ये सवाल 15 जनवरी से शुरू हुआ है, मतलब 2012 का 29 फरवरी आना अभी शेष है, अभी शेष है। और अभी शेष है तो कह दो कि 2 प्लस होगा। और मेरे प्यारे दोस्त 2 प्लस होते ही आपके सवाल का करेक्ट जवाब फ्राइडे अर्थात शुक्रवार राइट हो जाएगा। फ्राइडे अर्थात शुक्रवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। इसमें बताएंगे 1 प्लस या 2 प्लस। सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे 1 प्लस या 2 प्लस। ध्यान से सुनिएंगे, मैंने क्या बोला? सभी दोस्त बताएंगे। कह रहा है कि 15 अक्टूबर 2008 को सोमवार है। क्या बोला? 15 अक्टूबर 2008 कौन सा दिन है? सोमवार। बोले तो मंडे। ध्यान देंगे सभी प्यारे दोस्त, सोमवार हो गया। मैंने कहा बताओ 15 अक्टूबर 2009, बताओ 15 अक्टूबर 2009 कौन सा दिन होगा? क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्त? क्या बोलोगे भैया? 2008 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है। क्या 2 जोड़ दूं देखते ही? यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। 2008 लीप वर्ष है।
क्या देखते ही दो जोड़ दूं? माइंड में तो पढ़ा है ना मेरे में कि लीप वर्ष को देखते ही दो जोड़ देते हैं, पढ़ाया है ना मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन क्या मैंने ऐसे पढ़ाया कि लीप वर्ष देखते ही दो जोड़ना है? नहीं, मैंने कहा लीप वर्ष अगर है तब भी आपको यह देखना है कि जहां से प्रश्न शुरू हुआ है वहां से लेकर जहां तक प्रश्न चला है वहां तक क्या 29 फरवरी बीच में आ रहा है? आ रहा है तब दो होगा, नहीं तो दो प्लस नहीं होगा। ये क्वेश्चन अक्टूबर से शुरू है भाई, अक्टूबर। फरवरी के बाद में क्या, मैं तो कह रहा हूं लास्ट से में ही आता है। अब अक्टूबर ही चल रहा है मेरे दोस्त, अब अक्टूबर ही तो चल रहा है। आज 9 अक्टूबर है मेरे प्यारे गुड्डा, इसलिए हम यहां पर दो प्लस नहीं कर सकते, हम यहां एक प्लस करेंगे। तो सभी प्यारे दोस्त ये बात ध्यान रखना कि लीप वर्ष में ये देख लेना कि यार 29 फरवरी ऐसा तो नहीं है कि निकल गया हो। 2008 बेशक लीप वर्ष है पर 29 फरवरी जा चुका है, तो फिर एक ही प्लस होगा। और सोमवार में एक प्लस का मतलब होता है ट्यूसडे अर्थात मंगलवार, अर्थात मेरे प्यारे दोस्त मंगलवार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ जाएंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा? सवाल कह रहा है अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। कैसे निकालूं इसे? क्या 2022 का कैलेंडर ढूंढने लग जाऊं? नहीं, आप लोग सबसे पहले जब ऐसा सवाल हो कि भाई कोई सी भी बोले कि किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा या किन किन तारीखों को शुक्रवार पड़ेगा, मेरे प्यारे दोस्त ये बात ध्यान से समझना, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। नीचे करना कमेंट को। संजीव है कोई क्लास में, कमेंट कर रहे हैं गुरुजी आपकी क्लास में एक लड़की है सालू नाम की, मुझे काला कौवा बोलती है। गुड्डा मैं तुम्हारे इन चीजों को कुछ ना कर सकूं, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं। तुम्हें वो काला कौवा बोले, तुम उसे क्या बोलते हो, वो फिर तुम्हें बदले में क्या बोलती है? भाई मुझ पे हाथ जुड़वाओ, तुम अपने आप देखो इन चीजों ने ना, मुझ पे इतना फालतू टाइम, सिलेबस बहुत ज्यादा है तुम पे। शायद हो सकता है कि पढ़ने के अलावा बहुत सारे काम हो, लेकिन इस क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर स्थिति कैसी होगी उसे सोच के भी डर लगता है। तो मेरे भाई इन बच्चों को पढ़ने दो, बाकी आप अपनी जिंदगी में क्या है क्या नहीं है आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन जो साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको पढ़ने दीजिए। आप पढ़ो मत पढ़ो गुड्डा, ठीक है? अब के कमेंट करोगे तो इतना है, मैं आपकी एक हेल्प कर दूंगा कि मैं आपका कोर्स डीएक्टिवेट करा दूंगा, बस इतनी हेल्प कर सकता हूँ काले कौवा। जैसे मतलब वो बोलती है। चलो ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, मतलब नहीं नहीं बोला, हमें इससे कोई कुछ बोलता नहीं होगा, लेकिन लाया हुआ ढूंढ के लाया है। क्या जी काला कौवा बोलती है? अरे भैया कुछ नहीं यार, बोल भी दे तो कोई क्या फर्क पड़ता है, हमसे बोल लो कोई 10 बार, अगर हम किसी के बोलने से कौवा बन जाए तो हमें बता दो। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को मेरे प्यारे दोस्तों बुधवार होगा। तो आपको बस एक काम करना है, आपको सबसे पहले 1 अगस्त 2022 का दिन काउंट करना है। पहले ये तो देखो कि 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन आ रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा क्या दिन निकालने मैंने नहीं सिखाए, कैसे करोगे सुनो। मैंने कहा 1 तारीख, अगस्त का कोड 3 आ गया, 2000 में 0 आ गया, लास्ट के अंक 22 हो गए, 4 से भाग 5 बार गया और प्लस का 5 कर दिया। बात समझ में आ गई? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। मैंने यहां पर बोला कि 1 तारीख अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 22, 4 से भाग 5 बार, प्लस का लास्ट में 5 होता ही है। ये देखो 22, 5 27 और 1 28, तो 22 और 5 27 और 1 28, तो ये 5 और 3 8 बच गया। 8 में 7 से भाग दे दो,
7 एकम 7, आपके पास एक बच्चा, जिसका मतलब मंडे होगा। मंडे का अर्थ है सोमवार होगा। मतलब 1 अगस्त 2022 को जो दिन निकल कर आया है वो सोमवार निकल कर आया है। अगर 1 को सोमवार है तो आप लोग जानते हैं कि 3 को बुधवार होगा। 3 को मेरे प्यारे दोस्त 3 तारीख को बुधवार होगा। वेडनेसडे कब होगा? 3 को होगा। ये बात आप सभी प्यारे दोस्त अच्छी तरीके से जानते होंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर 3 को है तो अगला कब होगा? 3 और 7 10 को होगा। फिर 10 और 7 17 को, 17 7 24 को, और 24 7 31 को। अगस्त बोला है इसलिए 31 पर गया हूं। अगर कोई ऐसा महीना बोलता, जैसे मानकर चलो ये सितंबर बोलता, तो मैं फिर 31 तारीख काउंट नहीं करता, क्योंकि वो तो 30 का ही होता है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे? कौन कौन सी तारीख को बुधवार पड़ रहा है? 3 को पड़ रहा है, 10 को पड़ रहा है, 17 को पड़ रहा है, 24 को पड़ रहा है, 31 को। क्योंकि साथ साथ जोड़ते जाओगे तो वही दिन आता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बेटा सौरभ मेरे भाई, कोड मैंने बताया ना, उन्होंने अपनी जगह ठीक बताए हैं, मैं अपनी जगह ठीक बता रहा हूं। अलग अलग कोड होते हैं लेकिन सबका तरीका अपना अपना है, सवाल कराने का आंसर एक ही आता है। तो वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूं। उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। किताबों में भी कोड अलग अलग दिए हुए होते हैं। इस चीज को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहां तक बताएंगे सभी साथी, ओके है? नेक्स्ट, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बताएंगे क्या आंसर है। नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को क्या होगा? नवंबर की पहली तारीख मैंने बोला सोमवार को, इसका मतलब नवंबर की पहली तारीख का मतलब है 1 नवंबर। सोमवार अर्थात मंडे, सोमवार को पड़ती है अर्थात मंडे को पड़ती है। ध्यान देंगे सभी प्यारे दोस्त। 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। एक छोटी सी बात में चलो ना यार, एक छोटी सी बात में चलो। 1 तारीख को सोमवार है, तो 1 और 7 8 को भी सोमवार होगा, 8 और 7 15 को भी सोमवार होगा, 15 7 22 को भी सोमवार। ये सब के सब मंडे ही हैं। ध्यान से देख लो, 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला 1 नवंबर को सोमवार है, तो फिर अगला सोमवार कब है? 1 में 7 जोड़ दो, 8 आ गई। फिर अगला कब है? 8 में 7 जोड़ दो, 15 आ गई। फिर अगला कब है? 15 में 7 जोड़ दो, 22 आ गई। तो हमने कहा ये सब के सब मंडे हैं। और मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है कि 25 को क्या है? तो अब देखो 22 से 25 कितना दूर है? 22 से 25 कितना दूर है? 3 प्लस करना पड़ रहा है, तो यहां पर 3 प्लस कर दो। क्या दिक्कत आ रही है? मंडे में जैसे सोमवार है, 1 जोड़ो मंगल, 2 बुध, 3 बृहस्पति, यानी मंडे प्लस 3 क्या हो गया? थर्सडे। थर्सडे हो गया, जिसे हम गुरुवार बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 तारीख को कौन सा दिन आया? गुरुवार आया। बताओ दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है? बात समझ में आई सभी प्यारे साथियों को? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, कोई डाउट तो नहीं है? एक चीज और सुनेंगे, एक चीज और जो आप सभी प्यारे साथियों को बतानी थी। गुड्डा कल यूट्यूब पर सुबह सुबह 9 बजे से, मैं कल की बात बता रहा हूं, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे से मेरे प्यारे दोस्त मैं एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। आप में से जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं इस क्लास से जुड़ सकते हैं। ये क्लास मेरे प्यारे दोस्तों यूपी पुलिस के लिए होगी। ये क्लास यूपी पुलिस के लिए होगी। और ये क्लास मेरे प्यारे दोस्तों पुलिसिया सीरीज हमने चलाई है, पुलिसिया सीरीज उसके अंतर्गत होगी। जितने भी प्यारे दोस्त जुड़ना चाहते हैं, कल मैं इस पूरी की पूरी क्लास में आप सभी प्यारे गुड्डा
और गुड़िया को वर्बल रीजनिंग। मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो चैप्टर होते हैं वर्बल रीजनिंग ही होती है, और जिसमें आकृति वगैरह होती हैं वो नॉन वर्बल होती है। तो मैं वर्बल रीजनिंग आपको कंप्लीट करा रहा हूंगा, यानी कि संपूर्ण वर्बल रीजनिंग से कह सकते हैं। ये क्लास मेरे प्यारे दोस्त कितने भी घंटे की चले, आप सभी प्यारे साथी, जब तक चलेगी जब तक मैं आपको प्रत्येक टॉपिक नहीं करा दूंगा। वर्बल रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक मेरे प्यारे दोस्तों, तो कल आपके इस बैच में क्लास नहीं चल पाएगी, और फिर उसके बाद सैटरडे, मतलब आपके इस बैच को ना अब हम मंडे से ही कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त कल क्लास चल नहीं पाएगी, क्योंकि कल यूट्यूब के ऊपर क्लास है। फिर उसके बाद साथ ही आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिर सैटरडे है। हालांकि मैं सैटरडे में भी क्लास ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। फिर सैटरडे के बाद संडे पड़ जाएगा। फिर मैं, मतलब ये कि मंडे से ही शुरू करूंगा आपकी क्लास, लेकिन फिर रेगुलर बेस पर क्लासें होंगी, है ना। फिर रेगुलर बेस पर ही क्लासें होंगी। हाँ, दीपावली के अवसर पर 2-3 दिन की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, ठीक है ना। आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, मेरे सभी प्यारे दोस्त और प्यारे गुड्डा, उसके बाद ही हमारी छुट्टी होंगी। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। संजीव भाई कमेंट कर रहे हैं, भैया आपने मुझे डांट दिया। बाबू मैं सच बताऊं, ईमानदारी की बात, डांटा अब तुम ऐसे समझ लो कि अगर कोई आदमी कुछ भी कह रहा है तो वो तो मानेगा नहीं, वो कल को नई आईडी बना के कहेगा। और होता भी है कि कई बार ऐसे समझ लो कि अपने को ही डांटा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार किसी आदमी पर टिप्पणी कर रहा है वो तो सुधरने वाला है नहीं। लेकिन उसके चक्कर में हमारा एक होनहार विद्यार्थी परेशान घूम रहा है और उसी चीज को दिल पे लेके बैठा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो फिर मैं एक ही बात कहूंगा, नहीं, आपको मेरे प्यारे गुड्डा मेहनत पर ही फोकस करना चाहिए। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है। कल क्लास में कितने प्यारे साथी जुड़ रहे हैं भाई? ये क्लास हाँ, सैटरडे को टेस्ट होगा आपका, सैटरडे को कैलेंडर का टेस्ट होगा दोस्त। भाई जितने भी प्यारे साथी हैं, कल सुबह 9 बजे अगर चाहो तो इस क्लास में जुड़ सकते हो। कंप्लीट रीजनिंग मैं आपको कल करवाने वाला हूं इसमें, ठीक है। कंप्लीट रीजनिंग इसमें लगभग लगभग 6 घंटे से ज्यादा ही लगेंगे कल, मतलब 6 घंटे तो मिनिमम लगने ही लगने हैं, उससे ज्यादा ही लग सकते हैं, ठीक है। तो सभी प्यारे दोस्त, कल सुबह 9 बजे जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है रोजगार वेद अंकित, उस पर ये क्लास चलने वाली है, ठीक है जी। सभी प्यारे दोस्त जरूर सभी प्यारे साथी जुड़ जाएंगे, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ेंगे, और सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है। देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। सवाल में यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है आगामी। सवाल में एक प्रयोग हुआ है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों आगामी। ध्यान से सुनना, आगामी का मतलब होता है आने वाला, और विगत का मतलब होता है बीता हुआ। ध्यान से सुनिएगा, यदि आगामी परसों रविवार है, मेरे प्यारे गुड्डा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये आज है। इस सवाल को बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से, बेसिक से। तो ये कह रहा है आगामी परसों रविवार है, तो आगामी मतलब आने वाला जो परसों है वो रविवार है। परसों जानते हो ना, एक दिन छोड़कर जो दिन आता है। ये कह रहा है आगामी परसों रविवार है, मान के चलो ये आज है, तो आगामी, ये आगामी कल हो गया, ये आगामी आज है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आगामी कल हो गया। ये आज है तो ये हो गया आगामी कल, और गुड्डा उससे आगे हो गया आगामी परसों। यानी कल के बाद का दिन ही तो आगामी परसों होता है, हाँ या ना। तो सवाल को ध्यान पूर्वक समझना, ये आगामी परसों रविवार है, मतलब ये जो दिन है ये संडे है, ये संडे है। तो फिर आज क्या होगा? जब आगामी ये संडे है तो आज क्या होगा? आज फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? आज निश्चित रूप से फ्राइडे ही होगा, मतलब कह सकता हूं कि शुक्रवार होगा।
कह सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों शुक्रवार होगा। शुक्रवार क्यों बोला मैंने? मैंने शुक्रवार इसलिए बोला क्योंकि आज शुक्रवार है, तो कल शनिवार होगा, परसों रविवार होगा। तो आज शुक्रवार है तो आगामी कल क्या हो गया? सैटरडे, अर्थात शनिवार हो गया। और मेरे प्यारे गुड्डा उसके बाद आप जानते हैं फिर संडे हो गया। यहां पर ये क्या हो गया फिर? ये हो गया फिर संडे। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? यहां तक बता दो, कोई दिक्कत या परेशानी? सवाल कह रहा है तो आगामी कल के, आगामी कल कौन सा है इनमें? आगामी कल कौन सा है? आगामी कल, आगामी कल ये वाला है। आगामी कल कौन सा है? आगामी कल ये वाला है। सवाल कह रहा है आगामी कल अर्थात इसके गत परसों का दिन। गत परसों, गत मतलब बीता हुआ। यहां से आने वाला परसों कौन सा होगा? इसके बाद ये होगा। लेकिन उसने आगामी नहीं पूछा, उसने पूछा है गत। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, ये जितने साथी मंडे आंसर बता रहे हैं वो गलत क्यों है, मैं बता देता हूं। आगामी कल के गत परसों पूछ रहा है गुड्डा। गत का मतलब गुड्डा मेरे भाई बीता हुआ होगा। बीता हुआ होगा, गत मतलब बीता हुआ। बात समझ में आ रही है? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला गत परसों, तो इसका जो आगामी परसों वो तो नो डाउट यहां पे आएगा, इससे अगला मंडे। लेकिन उसने यहां पर गत मतलब बीता हुआ पूछा है। तो यहां से बीता हुआ, इसका परसों क्या है? अभी जैसे मैं आपसे कहूं कि आज, आज क्या है गुड्डा? जैसे आज बृहस्पतिवार है, तो परसों क्या था? तो परसों क्या था? आज अगर बृहस्पतिवार है तो कल क्या था? बुधवार। और परसों क्या था? मंगलवार। परसों हमेशा एक दिन छोड़ के ही तो होता है भाई। मान के चलो ये आज है, तो परसों क्या है? ये वाला दिन हटा दो, ये जो दिन है इसके आधार पर ये वाला दिन परसों में काउंट होता है। आप लोग इस बात को जानते ही हो। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये शनिवार है, तो इसका ये तो बीता हुआ दिन हो गया। और इससे भी जो बीता हुआ दिन है अर्थात ये वाला, ये इसके हिसाब के आधार पर गत परसों होगा। गत परसों होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा अगर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर प्यारे गुड्डा ये रविवार शनिवार है तो ये क्या होगा? यहां पर थर्सडे होगा। थर्सडे होगा, जिसे हम लोग गुरुवार के नाम से जानते हैं। गुरुवार के नाम से। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? इंग्लिश में एरर है इस क्वेश्चन में। इंग्लिश में मैं एक बार ठीक करा दूंगा इसे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं एक बार इसे ठीक करा के अपलोड करा दूंगा। ठीक है भाई? इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है, इंग्लिश वाले बच्चों को समस्या हुई होगी। मैं थोड़ा सा इसे इंग्लिश में ठीक करा के करा दूंगा। ठीक है भाई? ट्रांसलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है ट्रांसलेट करते में। बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गत का मतलब, गत का मतलब आने वाला होता है भैया। चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। गत का मतलब प्यारे दोस्त अभी चेक करके बता देंगे। ठीक है? हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है। वैसे मुझे लगता है कि गत बीता हुआ होना चाहिए। एक बार देख के आओ, कोई हिंदी वाले टीचर होंगे हमारे, उनसे पूछ के आओ कि गत का मतलब क्या होता है, आने वाला या बीता हुआ।
बोलना गत माने आने वाला या बीता। मैं अभी हिंदी वाले सर से कंफर्म करा रहा हूं, हिंदी का शब्द है, एक बार कंफर्म करा लेता हूं दोस्त। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। वैसे मैं कई बार बहुत इतनी आसानी से नहीं बोलता हूं किसी चीज को। गत का मतलब मुझे 99% कंफर्म है कि बीता हुआ होता होगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बार हिंदी वाले सर हैं उनसे कंफर्म करा लेता हूं, ठीक है जी। क्योंकि गुड्डा जरूरी है कंफर्म कराना, एक शब्द के ऊपर 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या जवाब होगा, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या जवाब होगा। देखें एक बार क्या जवाब हो सकता है। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, मतलब ऐसे समझो कि ये इस तरीके की वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आज का दिन है और मोहिनी 9 दिन पहले गई है, तो इसका मतलब आज से 9 दिन पहले गई है। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो इसका मतलब 9 दिन पहले गई थी तो थर्सडे ही होगा 9 दिन पहले, क्योंकि ये केवल बृहस्पतिवार को ही जाती है। तो कह रहा है आज कौन सा दिन है, बड़ा सिंपल सी बात है मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। हाँ जी, ऐसे पूछ लो कि गत का मतलब क्या होता है। वैसे बीता हुआ ही होता होगा यार, इतना तो मैं कंफर्म शायद 99% तो हूं। 99% तो प्यारे गुड्डा मैं कंफर्म हूं। थोड़ी बहुत हिंदी तो हमने भी पढ़ी है लेकिन फिर भी उसमें क्या है, मैं सू की हवाबाजी करूं तुम लोगों के सामने और अपनी बात पे अड़ा रहूं कि नहीं गत का मतलब यही होगा, और गलती से 1% में गलत हूं, तो कल को एक क्वेश्चन पेपर में आए तो 2.5 नंबर मैं बिना मेरी हवाबाजी के चक्कर में, और मेरे बच्चे का 2.5 नंबर कट जाए, तो फिर मेरी हवाबाजी किस काम की है। तो इसलिए अगर 99% तो मैं कंफर्म हूं कि गत का मतलब बीता हुआ होगा, लेकिन अगर 1% मानकर चलो मैं गलत हूं, तो वो मैं अभी डिस्कस करवा देता हूं। हाँ जी, किसने बताया? ठीक है भैया, गत का मतलब बीता हुआ ही होता है, ममतेज सर ने बताया है अभी। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि गत का मतलब बीता हुआ ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं 99% की जगह अब 100% सही हूं सही है ना। देखो मैं कभी भी, पता है होता क्या है, कभी भी मैं किसी भी चीज पर, मैं मुझे बेशक पता हो कि यार मैं ठीक हूं, लेकिन मैं बहस नहीं करता। क्योंकि अगर मैं 1% भी अगर गलत हुआ तो उसका खामियाजा हो सकता है किसी को अपने सिलेक्शन से भुगतना पड़े, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और मैं आपको सच बात बताऊं, मैं ये एक्सेप्ट करने में कभी अपने आप की ऐसे बेइज्जती नहीं महसूस करता कि यार ओ मैं ऐसे पूछूंगा सबके सामने, बच्चों को लगेगा यार ये गत का मतलब भी नहीं जानते। भाई अगर नहीं जानते या कंफर्मेशन नहीं है, तो कंफर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, पूछ लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्यारे गुड्डा ये हमने एकदम ठीक किया है, 100% गत का मतलब बीता हुआ ही होता है। 99% में कंफर्म था, 1% ममतेज सर ने भी कंफर्म कर दिया है। और मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत नहीं, यहां पर देखेंगे। कह रहा है 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई है और आज कौन सा दिन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज क्या है। तो 9 में 7 से भाग दे दो, 9 में 7 से भाग, 7 एकम 7, कितने बच गए 2, और थर्सडे में 2 को प्लस कर दो, थर्सडे में 2 जोड़ोगे तो सैटरडे आंसर आ जाएगा। सैटरडे का मतलब हो गया शनिवार, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन देखो मैंने कल भी आप लोगों को कराए थे। कह रहा है रोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 मार्च के बाद, लेकिन 18 मार्च से पहले है। तो 15 के बाद और 18 से पहले, तो 16 लिख लो और 17। 15 नहीं लिखना और 18 नहीं लिखना, 15 18 नहीं लिखना है, 16 और 17 लिखना है। जबकि उसकी बहन को याद है कि 16 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से पहले है, तो 16 नहीं लिखना, 19 नहीं लिखना, बीच बीच के लिख लो, अर्थात 17 और 18। दोनों में कॉमन कौन है?
दोनों में कॉमन कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? दोनों में अगर कॉमन की बात करते हैं तो दोनों में कौन कॉमन है? 17 कॉमन है। 17 ही करेक्ट आंसर होगा। 17 ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रोहित को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 29 जून के बाद लेकिन 2 जुलाई से पहले है। 29 जून के बाद 2 जुलाई से पहले, तो 29 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, 30 लिखना है। और जून बोला है तो इसका मतलब 30 का ही होगा और 1 लिखना है। मेरे दोस्त, बहन को याद है कि 30 जून के बाद और 3 जुलाई से पहले है, तो 1 लिखना है, 2 लिखना है। तो मेरे प्यारे गुड्डा चेक करेंगे एक बार कॉमन कौन है? 1 कॉमन कौन है? 1, और यही एक करेक्ट आंसर होगा। यही एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा 1। करेक्ट आंसर 1 होगा। कोई दिक्कत किसी को? टाइम हो गया क्लास का, आज पता ही ना चली। चलो जी, कोई बात नहीं है गुड्डा, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, मैं आप लोगों को वर्कशीट में इन्हें डलवा दूंगा और आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर करना। किसी में कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए तो मुझे बताना। टोटल 23 क्वेश्चन थे और 23, पर यार फिर इनमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? हाँ 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 हाँ। चलो कोई बात नहीं है, 15 तक यहीं तक रख लेते हैं। और वैसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना कराया गया हो, सब कराए हुए ही हैं। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। गुड्डा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखो, कल मैराथन है सुबह 9 बजे से यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर, और सभी प्यारे साथियों को जुड़ना है। कल मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग खत्म करवा दूंगा, उसके बाद ना आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह के लिए मजबूत हो जाएंगे। सही है? कल मिलते हैं दोस्त एक जुनून के साथ सुबह 9 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू गुड्डा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।